आज भी मुझे वह विवाह की पहली रात याद आती है, जब मैं अपनी माँ के कदमों की आहट सुनकर रुक गया था। मैं अपनी नई पत्नी राधिका के कमरे में जाने ही वाला था कि मेरी माँ प्रज्ञा देवी ने मुझे आवाज दी। बेटा रुको, उन्होंने कहा। तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी है, उसे परिपक्व होने में 5 साल और लगेंगे। तुम्हें मेरी सौगंध है, उसे हाथ भी मत लगाना। मैं अपनी माँ की सौगंध के आगे मजबूर था। मेरी पत्नी कम उम्र थी, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वह मेरे बेहद करीब आ गई, और फिर मनुष्य दुनिया का हर धोखा सहन कर लेता है और फिर शायद भूल भी जाता है, परंतु अपने अपनों की चालाकियां और धोखे सारी उम्र याद रहते हैं। विशेष रूप से तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हों, उन्हें सम्मान देते हों, उन पर अपने आप से ज्यादा विश्वास करते हों, मगर वह संबंधों की आड़ में आपको उपयोग कर रहे हों, आपको धोखा दे रहे हों। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, और यह दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज जब मैं घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया था। यह मेरी आदत थी। घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनसे आशीर्वाद लेता। प्रज्ञा देवी ने मुझे प्यार से अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिए, जो कि वह रोज ही दिया करती थीं। बेटा रघु, अपनी पत्नी को तंग मत करना, न ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा वह अभी मासूम है, कम उम्र है। इस संबंध को समझने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या अर्थ है। देखो, वह अभी बहुत छोटी है। इस संबंध की पवित्रता को शायद वह सहन न कर पाए। माँ की बातें सुनकर मैं शांत हो गया। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक युवा पुरुष था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी। पता नहीं वह क्या चाहती थी। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी थी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ यह एक ही उपदेश लेकर बैठ जाती कि अपनी पत्नी के करीब मत जाना, उससे संबंध मत बनाना, उसे थोड़ा समय दो। जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाए तो उसे विवाहित संबंध की डोर में बांधना, लेकिन वह फिलहाल संबंध को निभाने के लिए अब भी छोटी है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मुझे अपनी माँ की यह बातें बड़ी अजीब लगी थीं। जिस लड़की का विवाह हो चुका था, उसके घर वालों ने विदाई भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान प्रकट करती थी, जैसे वह कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सिर नीचे करके बैठा रहा, और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी सिर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट महसूस होने लगी थी। उसका मुझसे वैध संबंध था, मैं उसका पति था, उसके लिए अजनबी नहीं था, लेकिन वह मुझसे हमेशा डरती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता, वह कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वह कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह मेरे साथ बैठकर 2-4 बातें भी न कर पाती। अगर उसे समय विवाहित संबंध की शुरुआत के लिए चाहिए था, तो वह भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वह तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी पत्नी, जिसका नाम हीरा था, उसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वह कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई अज्ञानी नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वह खुद को मेरे सामने छिपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोजाना की दोहराई जाने वाली उपदेशों ने मेरी पत्नी का भी दिमाग खराब कर दिया था, और इन्हीं उपदेशों की वजह से वह हमेशा खुद को मुझसे छिपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता सच में हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वह मुझसे घबराती भी बहुत थी। हालांकि वह मेरी पत्नी थी, मेरा उस पर अधिकार था। हम एक ही कमरे में सोते थे, और अपनी पत्नी को अपने इतना करीब देखकर मेरी माँ के कहने के अनुसार कम से कम अपनी पत्नी को 5 साल का समय और दो। जब तक वह 20 साल की नहीं हो जाती, तुम उससे कोई भी संबंध मत बनाना। लेकिन यह एक बात समझ में नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ संबंध ही नहीं बना सकता था, तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी? कुछ साल और प्रतीक्षा कर लेते, उसके बाद शादी कर लेते। मुझे याद था, विवाह की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुला लिया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का उपहार दिखाया। कहने लगी, यह अमानत है, संभाल कर रखो, अभी देने का समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वह मानसिक रूप से इस संबंध के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरा विवाह मेरी माँ की इच्छा से हुआ था, और आज की रात के संदर्भ में मैंने न जाने कितने स्वप्न अपनी आंखों में सजा रखे थे।
मेरा मन कितना बेचैन था अपनी पत्नी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अभिलाषा तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वह पूरी तरह इस संबंध को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी विवाहित संबंध की शुरुआत करना। जब वह परिपक्व हो जाए तो तुम उसे अपना लेना। तब कोई अशोभनीय बात नहीं है, लेकिन अब भी उसके साथ कोई भी संबंध मत बनाना। कहीं कोई और गलत काम हो गया तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर आश्चर्य हुआ था। वह अपने युवा बेटे का विवाह करके कैसे अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक युवा पुरुष था, मेरे भी कुछ भाव थे। मैं कैसे खुद को नियंत्रित कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा और कहा कि अगर मेरी पत्नी अभी परिपक्व नहीं हुई है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से इस संबंध के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में सम्मिलित ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां समाप्त हो गई थीं? मुझे गुस्सा आया था। मेरा विवाह की आयु थी, मैं युवा पुरुष था। कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी पत्नी के बड़े होने की प्रतीक्षा करता और उसे समय देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी विवशता थी, शादी जल्दी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है मगर अनाथ है। उसके भाई जल्द से जल्द उससे जान छुड़वाना चाहते थे। उसके लिए यह विवाहित बड़ों का संबंध देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ न करती तो उसके भाई पता नहीं कहाँ उसकी इज्जत गंवा देते। इसीलिए उसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं शांत हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी पत्नी को अभी कुछ मत कहना, उससे दूरी बनाकर रखना। हीरा अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं सहन कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखा तो हैरान रह गया था। वह कम उम्र जरूर थी मगर परिपक्व थी। उसकी सुंदरता मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा मन बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी नाजुकी देखने के लायक थी, इसीलिए वह अच्छी भली मेरे साथ रह रही थी। मैंने अपनी माँ के उपदेश पर मुश्किल से ही नियंत्रण किया था, वरना हीरा का सौंदर्य तो मुझे पागल कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वह काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो कि बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। हाथों में कंपकंपी भी महसूस हो रही थी। उसकी शर्माती आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसका गुलाबी रंग डर की वजह से और भी ज्यादा सफेद हो चुका था। मैंने उसे ढाढ़स दिया। मैंने कहा, हीरा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि वह मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था, हालांकि मैं कोई अज्ञानी टाइप का पुरुष नहीं था। अगर वह खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला उसे डरने की क्या वजह थी। इसी जनवरी में मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। हमें तो इस अचानक शादी पर आश्चर्य हो गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी प्रतीक्षा नहीं किया था। उन दिनों उसके परीक्षाएं सिर पर थे। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं, मैंने अपने भाई को फोन करके क्षमा भी मांगी थी, तो वह बड़े ही शांति से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ। मेरी भी विवशता थी, इसीलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को आनंद से मनाएं। पूरा महीना मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को आनंद से बिताना। मेरा प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे अपने भाई का शिकायत न करना बहुत बुरा लगा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो न थे, मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के अवसर पर अपने भाई की अनुपस्थिति को बहुत महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई समस्या न हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ मुझे मेरी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करने की सलाह देती, मगर साथ ही मुझे यह भी कहती कि उसके करीब न जाना, छोटी है, बच्ची है, नासमझ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह भी सच्चाई थी, मेरी पत्नी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी खासी परिपक्व लड़की थी। वह सज धज कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मायके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया गया था। मैं बस अपनी पत्नी की तरफ नजर भरकर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ के उपदेश घूमने लगते थे। कुछ इसीलिए मैं भी चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी युवा पुरुष था और मेरे भाव मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी पत्नी मेरे ही बिस्तर पर एक तरफ पर सोती थी। अगर उन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत उनकी नज़र में क्या रह जाती। यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। ये कैसी शादी थी जिसमें अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी। दफ्तर में भी मेरा मन नहीं लगता था।
बस जिंदगी में मैं शांति चाहता था। मैं चाहता था जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरे सामने आए। जब रात को थक कर सोने के लिए लेटूं तो उसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊं। मेरा मन करता था जब वह तैयार हो जाए तो मैं उसकी प्रशंसा करूं, उसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कुछ संबंध था ही नहीं था। अगर मैं भूल कर भी अपनी पत्नी के लिए कोई उपहार लेकर भी आता या कभी उसकी प्रशंसा कर देता तो वह ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वह तुरंत मेरे पास से भाग जाती। मुझे यह सब कुछ बुरा लगता था। थक हार कर मैंने हीरा को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे। मेरे लिए सब मुश्किल था। हीरा ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों का ईमान डगमगा जाए। मैं तो फिर भी उसका पति था। वह खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजरें उससे हटती ही नहीं थीं। मेरी नजरों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती, ये क्या हरकत है? मैं देख रही हूं तुम हीरा की तरफ कुछ ज्यादा ही निर्भीक नजरों से घूरने लगे हो। तुम मेरी उपदेश भूल गए हो? माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी। मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर आपने मुझे हीरा से अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी? और जब अलग ही रखना है तो उसे अलग अपने कमरे में सुला लिया करें, मेरे कमरे में मत भेजा करें। मुझे अपने आप पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थीं। न मैं उसे देख सकता था, न मैं उसे छोड़ सकता था। जब मैं दफ्तर से थका हारा आता तो वह रसोई में लगी होती, और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों प्रतीक्षा करता रहता, लेकिन वह कमरे में नहीं आती थी। थक हार कर उसका प्रतीक्षा करते करते जब मैं सो जाता था, वह चुपचाप आकर बिस्तर के कोने पर लेटकर सो जाती। जिंदगी यूं ही नीरस से गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे भावों में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। खुद पर नियंत्रण पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम लिया था। मेरी इस हरकत पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वह अचानक ही हुआ था और मेरी इतनी सी हरकत पर ही वह चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगीं। कहने लगीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वह अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा समय दो, लेकिन तुमसे तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे और हीरा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी पत्नी के करीब होना यह एक प्राकृतिक इच्छा होती है जो अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी माँ यह बात नहीं जानती थी कि पति पत्नी के बीच इस तरह की दखलंदाजी करना गलत बात होती है। यह बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगती थीं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा धैर्य जवाब दे गया था। मैं गुस्से से छत पर चला गया। उस रात मेरी माँ मेरे कमरे में हीरा के पास ही सो गई थी। वह सिसक रही थी और वह उसे चुप करवाती रही। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपनी माँ की वजह से अपना अधिकार अपनी पत्नी से नहीं ले पा रहा था और नहीं हीरा को उसके अधिकार का प्यार उसे दे पा रहा था, और देने की कोशिश भी करता तो वह चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं हीरा के साथ क्या समस्या थी। आज तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि मैं उसके अंदर के डर को निकाल पाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे और दिन ब दिन मेरी पत्नी हीरा और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी बहनों के साथ हीरा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती, शोक रंग के कपड़े पहने वह भी यहाँ से वहां घूमती रहती थी। मेरा दिल उसे देख देख कर बेचैन होने लगता था, लेकिन उसे मेरा बिल्कुल एहसास नहीं था। समय के साथ साथ उसका डर तो मुझसे समाप्त हो चुका था, लेकिन अब वह मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। उसे भी अब इस बात का अनुमान हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को संबंध बनाने से रोक रही थी। मुझे उसके करीब नहीं जाने देंगी। मुझे अपनी माँ की इस हरकत पर विश्वास नहीं आता था। एक रात जब हीरा मुझे सोया हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, उसी वक्त मैंने प्रकाश जला दी थी। मुझे जागते देखकर वह एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कहा, हीरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वह कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कृपया आप सो जाएं। मुझे भी सोना है। मैंने कहा, हीरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना समय हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम विवाहित संबंध की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना? मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि आश्चर्य था। वह मुझसे सरक कर यूं दूर हो गई थी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वह कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, कृपया मुझसे दूर रहें, मेरे करीब मत आएं।
आखिर वह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा मन नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहां तक मैं जानता हूं, जितने ही लड़के अपनी हमसफर की संगत के लिए बेचैन रहते हैं, उतनी ही लड़कियों को भी इस बात की इच्छा होती है कि वह अपने हमसफर की बाहों से लिपट कर सोएं। क्या तुम्हें ऐसी इच्छा नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वह शर्म से लाल हो चुकी थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वह अपनी नजरें झुका गई थी। अवसर सही जानकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, हीरा, मुझ पर विश्वास करो, कोई अज्ञानी किस्म का आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। यह कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वह भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी। लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होंगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगीं, तुम्हारे कमरे की प्रकाश अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थीं, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। फिर उसके बाद वह हीरा से बोली, हीरा, तुम भी अभी तक जाग रही हो? और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी उपदेश भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से में मुझे झिड़क दिया। कहने लगीं, तुम तो चुप ही रहो। फिर वह हीरा के पास आईं, कहने लगीं, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ, और मेरी उपदेशों को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे से जा चुकी थी और हीरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं चुप करके वहीं बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे परेशानी क्या थी? मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे हीरा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, हीरा इतनी छोटी है और तुम पूरे युवा पुरुष हो। तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ आपने इतने युवा हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बातें सुनाएं, इसलिए तुम हीरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर हीरा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वह भी मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर हीरा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पर बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं उसे बताकर खुद स्नान करने चला गया, मगर जब लौटा तो वह कमरे से लुप्त थी। मैं गुस्से में बाहर निकला, मगर जब लौटा तो वह दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हीरा पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वह अभी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेले अपरिचित लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब इस पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या जरूरत थी हर बार माँ को बताने की? मैंने कहा, हीरा, तुम्हें भी शांति नहीं है? तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि हीरा घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की लापरवाही की बिना माँ को कहा कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और न ही मेरे साथ जाकर उसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा, तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी विवशता थी जो मैंने हीरा की शादी तुमसे करवा दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ समय के लिए यह बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। क्या तुम कुछ धैर्य नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के शब्दों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उसे बोल रही थी कि खुद को अविवाहित समझे। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीजें हमेशा मेरे छोटे भाई बहनों को दे देती थीं। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा मैं ही अपने माँ की बात माना करता था, उन्हें इज्जत देता था। मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने के बजाय बाकी बच्चों का लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता शायद मेरी माँ का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मुझे यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था। मैं उस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई बेटा यह नहीं देखी है। मैं अपनी पत्नी को समझा रहा हूँ, उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और अगर वह मेरे साथ ज्यादा समय देगी तो उसका डर भी इतना ही निकलेगा तो हमारी विवाहित संबंध की अच्छी शुरुआत होगी। और मैं मान भी लूंगा कि मैं उसे भूल जाऊं कि मेरी कोई पत्नी नहीं है
लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूलेंगे। मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे और हीरा को अपने घर निमंत्रण पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ और मेरा दोस्त आदिल, वह बहुत अच्छा दोस्त है, और अब तो आदिल मुझसे नाराज होने लगा है। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर हीरा को उसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं उसे उसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या परेशानी है? मैं उसका पति हूँ, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और भला उसे मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे आश्चर्य था कि मेरी माँ छोटी सी बात का बवंडर क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंका रही थीं। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला आया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पिता को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर वह अपनी पारिवारिक जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी कमी नहीं होने देते थे। अपने पिता का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर मेरी माँ बाकी भाई बहनों को ज्यादा मोहब्बत देती थी, और मैं शिकायत करता तो वह मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे भाई बहन छोटे हैं और पिता की कमी ज्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था और माँ मेरे छोटे भाई बहनों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नजरअंदाज करती थी और छोटे भाई बहनों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी ठीक था, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे चेहरे का रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक युवक था। मैं बिल्कुल अपने पिता पर गया था, मगर मेरे बाकी के भाई बहन मेरी माँ की तरह ही थे। कमरे में अकेला बैठा मैं अपनी जिंदगी पर गौर करने लगा था। मैं अपनी माँ का लाडला बेटा क्यों नहीं था? वह क्यों मेरी खुशियों में बाधा डाल रही थी? मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मेरी खूबसूरती मेरी माँ को पसंद नहीं थी? क्या उन्हें मुझसे कोई पुरानी शिकायत थी जो वह इस तरह का रवैया अपना रही थी? मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था और केवल दुख से भर चुका था। एक दिन जब मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया तो मैंने अपनी माँ और राधिका को छिपकर बातें करते हुए सुना। मेरी माँ हंस रही थी और हीरा को कह रही थी, बेटा, अब तुम परिपक्व हो गई हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, रघु को अपने करीब मत आने देना। ये सुनकर मेरा मन बैठ गया। क्या मेरी माँ मुझे हीरा से अलग करने की षड्यंत्र कर रही थी? मैंने छिपकर उनकी बातें सुनना जारी रखा। मेरी माँ ने राधिका से कहा, हीरा, तुम अपने पिता की तरह हो, खूबसूरत, आकर्षक और हर किसी के दिल में जगह बनाने वाले। तुमने मेरी ही तरह परिपक्व होकर अपना आप बदल लिया। राधिका ने कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मेरी माँ ने कहा, तुम अपने पिता के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारे पिता का एक रहस्य है जो किसी को पता नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा अपने से दूर रखा था और अब वह तुमसे शादी करने से इनकार कर रही थी। तुम्हारे भाई चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हारी माँ और मेरे पिता की भी यही कहानी थी। वह भी अपनी माँ से घृणा करती थी क्योंकि उसकी माँ खूबसूरत थी और वह अपने पिता की तरह नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने उसे हमेशा अपने से दूर रखा और उसकी शादी एक वृद्ध आदमी से करवाना चाहिए। इसलिए उसने मेरे पिता से झूठ बोलकर शादी की और मेरे पिता को धोखा दिया। उसकी माँ ने उसे मेरे पिता के साथ शादी करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। मेरे पिता ने उससे कहा कि वह मुझसे और हीरा की माँ से मोहब्बत नहीं करती और वह दोनों को छोड़ देगी, मगर उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं रह सकती। माँ की बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर डर आ गया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपनी माँ और पिता की कहानी सुनकर रो रही थी। उसे यह भी पता चल गया था कि मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था। दरअसल मेरी माँ के मन में यह डर बैठ गया था कि मैं भी उनके पति की तरह हो जाऊंगा। वह नहीं चाहती थी कि राधिका को भी मेरी वजह से वही कुछ सहन करना पड़े जो उन्होंने अपने पति की वजह से सहन किया था। मैंने छिपकर सुनना छोड़ दिया और मैं जल्दी से उनके सामने आया। मेरी माँ और हीरा मुझे देखकर हैरान हो गए थे। मैंने माँ के कदमों पर झुककर कहा, माँ, मैं आपकी और हीरा की हर बात सुन चुका हूँ। आज मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मुझे अपनी माँ का लाडला बेटा बनना है। आपका बेटा बनकर मुझे सब कुछ जानना है। मैंने माँ से कहा, माँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हीरा से मोहब्बत करता हूँ और यह मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। आपने हीरा को अपनी बेटी की तरह रखा है और मैं भी उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वह मेरी तरफ देखकर रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखना चाहती, लेकिन तुम मेरे पति जैसे थे। मुझे डर था कि तुम भी मेरी हीरा की जिंदगी खराब ना कर दो। मैंने कहा, माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपका बेटा हूं और हीरा आपकी बहू है, इसलिए आप उसे प्यार दें। माँ ने कहा, आज के बाद मैं तुम दोनों की जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं दूंगी। राधिका मेरे करीब आई और कहने लगी, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ
और आज के बाद मैं आपसे कभी दूर नहीं रहूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर मेरी माँ भी हमारे साथ सम्मिलित हो गई। मेरी माँ ने आज से मुझे अपने पिता की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह देखना शुरू कर दिया था। मेरी बहनें भी मेरी तरफ प्यार से देखने लग गई थीं और मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोन पर शुभकामनाएं दी। मैंने हीरा को अपने साथ लेकर अपने दोस्तों के घर भी जाना शुरू कर दिया था। वह भी मेरी पत्नी की प्रशंसा करने लग गए थे। अब राधिका भी मेरे साथ खुश रहती थी और अपनी माँ से मिलने भी जाने लगी थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने अपनों को भी धोखा नहीं देना चाहिए, और अगर हम धोखा दे भी दें तो हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना किया और अपनी पत्नी और माँ का दिल जीत लिया था। अब हम सब एक साथ खुशी से रहते थे।